डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में एडवांस्ड HTML का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा है टी हेड टैग का, है ना। प्यारे बच्चों, अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें टी हेड टैग को कैसे यूज़ करेंगे, है ना, हेडर पोर्शन कैसे आप मैनेज करोगे, वो इस टैग के थ्रू हम जानेंगे। तो ये पहला टैग हमारा हो गया टी हेड टैग। उसके बाद हम टी फुट टैग को यूज़ करेंगे, है ना। फुटर उसका कैसे डिफाइन करना है, उसको कैसे मार्क करना है, वो टी फुट टैग का यूज़ करके उसको हम मैनेज करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा आएगा टी बॉडी टैग। इसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा आएगा ओवरव्यू ऑफ फ्रेम्स इन HTML, है ना। फ्रेम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है किसी विंडो के अंदर, किसी ब्राउज़र को कैसे हम अलग अलग फ्रेम्स में, अलग अलग बॉक्सेस में कैसे ब्रेक करके उनमें अलग अलग वेबसाइट को, वेब पेजेस को ओपन करते हैं, ये चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेम सेट टैग, और लास्ट में हम सीखेंगे बच्चों फ्रेम टैग क्या होता है। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों पहला जो हमारा टैग है वो टी हेड टैग है। देखिए यहाँ पे, द टी हेड टैग इज यूज टू मार्क वन आर मोर टेबल रोज दैट कंटेन कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, इट मस्ट अपीयर जस्ट आफ्टर द टेबल टैग। देयर कैन बी ओनली वन टी हेड एलिमेंट इन अ टेबल विच मस्ट फॉलो द मेन टेबल कमांड। बच्चों टेबल हेड जो होता है, वो जो भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो जो सबसे पहली रो होती है वही हमारा हेडर पोर्शन होता है। अगर उसको आप मार्क करके थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, उसको मार्क करके, जैसे उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर आपने डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट तो वाइट होता है, आपने डिफाइन कर दिया रेड, ब्लू, येलो, पिंक, कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज हम करते हैं मार्क करने के लिए। ठीक, और जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो टी हेड को हम एक ही बार यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, देयर कैन बी ओनली वन टी हेड एलिमेंट इन अ टेबल विच मस्ट फॉलो द मेन टेबल कमांड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, द फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन द यूज ऑफ टी हेड एलिमेंट्स। देखिए स्टार्ट किया गया यहां से, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। जो भी ये टेबल क्रिएट किया गया है इसके अंदर जो बॉर्डर हमने यूज किया है उसका थिकनेस कितना है, वो है 2 पिक्सल का। ठीक है, टी हेड बीजी कलर पिंक। अब देखिए यहाँ पे टेबल बॉर्डर के बाद तुरंत मैंने टी हेड को यूज किया कि जब भी आप टेबल का हेडर पोर्शन असाइन करेंगे तो उससे पहले हमको ये डिफाइन करना होता है कि इसका कलर हमें क्या रखना है। तो मैंने यूज कर लिया टी हेड के अंदर बीजी कलर इक्वल टू पिंक, है ना। तो ये जब रो बन के आएगी तो इसके अंदर का जो इसके बैकग्राउंड का कलर होगा वो पिंक कलर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया। उसके बाद हमने यूज कर लिया टी आर टैग। हमको पता है कि टी आर टैग जब भी यूज करते हैं तो हमारे टेबल के अंदर रो इंसर्ट होती है। ठीक है, तो टी आर आपने यूज किया तो इसके अंदर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हुई। अब यहाँ पे आपने यूज कर लिया टी एच। यहाँ पे देखिए, टी एच रोल नंबर, टी एच क्लोज। जैसे ही टी एच रोल नंबर, टी एच क्लोज करेंगे एक सेल आपकी यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। फिर अगेन टी एच स्टूडेंट नेम आपने लिखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे टी एच स्टूडेंट नेम आ गया। इसके बाद आपने लिखा है टी एच मार्क्स, टी एच क्लोज, यहाँ पे टी एच मार्क्स आ गया। अब ये रो आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने टी आर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हेडर पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद ये जो टी एच आपने यहाँ पे लगाया है, इस टी एच को लाके यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है बच्चों। अब इसके बाद आपको नया टी आर ओपन करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नई रो भी हमको इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप नया टी आर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए 3 सेल्स इसके नीचे बने हुए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डेटा आपको इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग टी डी का यूज करते हैं। हमने लिखा टी डी 1, टी डी क्लोज, देखिए यहाँ पे 1 आ गया। फिर आपने लिखा टी डी अमित, टी डी क्लोज, यहाँ पे अमित आ गया। ऐसे ही टी डी 65, टी डी क्लोज, यहाँ पे 65 शो हुआ। ठीक, उसके बाद ये रो जब कंप्लीट हो जाती है तब आपको क्या करना है, इस रो को लाके यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है बच्चों, आगे फिर देखिए, अभी एक रो आपकी बची हुई है तो यहाँ पे फिर से हमने टी आर टैग को यूज किया और फिर से हमने टाइप किया टी डी 2, टी डी क्लोज। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद मैंने लिखा टी डी सूरज, टी डी क्लोज, यहाँ पे देखिए सूरज शो हो गया। ऐसे ही टी डी 69, टी डी क्लोज, यहाँ पे 69 शो हो गया और टी आर क्लोज किया गया और यहाँ पे टेबल क्लोज हो गया। इस तरीके से बच्चों आप इसको बनाएंगे और इसको जब रन करेंगे तो आपका ये जो हेडर पोर्शन है वो एक यूनिक कलर में शो हो जाएगा। ये आपके हेडर को मार्क करेगा कि हमारा हेडर पोर्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका दिखने लगता है जब आप टी हेड को यूज करते हो। एक बार इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे आइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टी हेड हमने यूज किया है। ठीक है, अगर इसका कलर सपोज, अभी देखिए यहाँ पे बीजी कलर आपने लिखा है, यहाँ पे अगर हम इसको कर देते हैं ग्रीन, यहाँ पे आप
इसको ग्रीन करते हो और ग्रीन करने के बाद अगर हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद हम टी हेड को रन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कलर आपका थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे पिंक था, अभी वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने अगर हेडर पोर्शन को किसी कलर में अच्छे से करके उसको थोड़ा सा मार्क करना चाहते हो, आइडेंटिफाई हो जाए जिससे आपको लगे कि हेडर पोर्शन है, तो यहाँ पे आके आप वो कलर, वो पर्टिकुलर कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, हमारा है टी बॉडी टैग। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से, टी बॉडी टैग डिफाइंस अ टेबल बॉडी। टी बॉडी टैग डिफाइंस अ टेबल्स बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, टी बॉडी का यूज करके अपने बॉडी का जो हमारे हेडर हेडर पोर्शन के नीचे का होता पोर्शन, जैसे ये हमारा फर्स्ट रो क्या होता है, हेडर पोर्शन होता है, उसके नीचे के जो रोज आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसका बॉडी हो जाता है ना। बॉडी के अंदर ये जो पोर्शन होता है इसका कलर आप डिफाइन करना चाहते हो कि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग कलर में अगर शो हो जाता, ये मार्क होना चाहिए अलग डिफरेंट कलर्स में, है ना, जिससे हमारा टेबल और अट्रैक्टिव दिखे, तो आप टी बॉडी का यूज कर सकते हो इसके अंदर। इसको देख लीजिए, इट अलाउज यू टू ग्रुप अ ब्लॉक ऑफ टेबल रोज इन in an HTML table and the body element should always come after t head। इसको याद रखिएगा कि जो हमारा t body होता है वो यहाँ पे देख लीजिए हेड के बाद ही आपको यूज करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, देन टी हेड बीजी कलर पिंक, यहाँ पे पिंक किया था तो यहाँ पे पिंक शो हो गया था। इसके बाद आपको यहाँ पे आपने लगाया टी आर टैग, ठीक है, आपने टी एच पूरा यहाँ पे यूज किया। जैसे ही आपने टेबल हेड यहाँ पे क्लोज किया उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे टी बॉडी का यूज करना है। आपने लिखा टी बॉडी बीजी कलर इक्वल टू लाइट ग्रीन, है ना। ये देखिए हेडर छोड़ के हेडर के नीचे वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये लाइट ग्रीन में डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, ये जो नीचे की रोज है हमारी, ये हमारा हो गया टी बॉडी का पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टी आर ओपन किया और टी आर ओपन करने के बाद पहली रो क्या है, द गाइड लिखा हुआ है, आपने टी डी के अंदर डाला टी डी द गाइड टी डी क्लोज, टी डी 345 टी डी क्लोज, आफ्टर दैट टी आर क्लोज। एक रो आपकी बन गई, ये रो आपकी फिनिश हुई, तो यहाँ पे खत्म होने के बाद ये आपने टी आर को क्लोज कर दिया। ऐसे ही फिर एक नया टी आर आपने ओपन किया, नया टी आर ओपन करने के बाद आपने लिखा टी डी मिडनाइट चिल्ड्रन टी डी क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपने लिखा टी डी 234 एंड टी डी क्लोज, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और इसके बाद लास्ट में हमको टी आर टैग को ये देखिए क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारी रो क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है, जैसे ही रो हमारी फिनिश होती है बच्चों, ये बहुत ध्यान से इसको करना है, जैसे ही हमारी रो फिनिश हो इस पर्टिकुलर टी आर को आपको क्लोज कर देना होता है ना। रो जैसे ही हमारी खत्म हो टी आर को आपको क्लोज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। अब जो हमारा हेडर पोर्शन है वो डिफरेंट कलर में शो हो रहा है और इसके अंदर का जो बॉडी का पार्ट है वो अलग कलर में मार्क हो रहा है, जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि हमारा बॉडी का पोर्शन है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारा टी फुट टैग होता है। टी फुट टैग के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। देखिए टी फुट कौन सा होता है, एकदम नीचे वाली लाइन, लास्ट रो, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए जरा, द टी फुट एलिमेंट इज यूज टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द डेटा गिवन इन द HTML टेबल। समरी ऑफ द डेटा, इसका मतलब देखिए ये आपका हेडर पोर्शन हो गया, द गाइड मिडनाइट चिल्ड्रन, इसका जो इसमें लास्ट समराइज करके नीचे टोटल करके दिया गया है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लास्ट रो हो गया ना। इसमें इसमें इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल इसका प्राइस क्या है ना। टोटल प्राइस के थ्रू ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, हमारी लास्ट रो है। ठीक है, ये आपको समरी देती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल आपने यूज किया, टी हेड वही हमारा बीजी पिंक ही रखा है मैंने, और उसके बाद टी बॉडी हमारा लाइट ग्रीन है जो भी इसके पहले आपने देखा हुआ था। ठीक है, ये तीनों हो चुका था। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बाकी सारी चीजें सेम है, जो उसमें था वही रिपीट हुआ है, लेकिन इसके बाद हमने जैसे ही हमारा टी बॉडी खत्म होता है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक ये पोर्शन हमारा टी बॉडी का हो गया, टी बॉडी जैसे ही खत्म हुआ लास्ट वाले रो को हमको टी फुट यूज करना है, टी फुटर यूज करना है। तो यहां पे देखिए हमने टी फुट का यूज किया, टी फुट बीजी कलर इक्वल टू ऑरेंज कर दिया। टी फुट बीजी कलर इक्वल टू ऑरेंज से क्या होगा, ये नीचे वाली जो लाइन है इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फुटर को मार्क कर देगा कि ये हमारा नीचे का जो पोर्शन है ये फुटर का पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद आप टी आर को यूज करेंगे और टी आर यूज करने के बाद आपने लिखा टी डी टोटल टी डी क्लोज।
ठीक है, ये देखिए हमारा टोटल आ गया, और टोटल के बाद आपने लिखा 579, 579 हमारा दूसरा टीडी हो गया, और यहाँ पे आपने टीआर को क्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारा टी फुट क्लोज हो गया। टी फुट क्यों क्लोज करेंगे? क्योंकि ये पोर्शन हमारा फुटर का यहाँ पे आगे खत्म हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, और फुटर क्लोज होने के बाद ये टेबल भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे की रो होती है ये मार्क होती है टी फुट के थ्रू। ये हमारा टी फुट का पोर्शन, ये हमारा कौन सा होता है? टी हेड का पोर्शन। ये हमारा कौन सा होता है? ये टी बॉडी का पोर्शन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ओवरव्यू ऑफ फ्रेम्स इन HTML। ठीक है, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम का यूज करके अपने ब्राउजर में हम अलग अलग पार्ट्स में अपने विंडो को, अपने ब्राउजर को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शन में अपने विंडो को, अपने ब्राउजर को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, फ्रेम्स आर यूज्ड फ्रेम्स आर यूज्ड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस। ठीक है, तो फ्रेम का यूज करके आप अपने विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, वेयर ईच सेक्शन कैन लोड सेपरेट HTML पेज। ठीक है, जो हमारा वेब ब्राउजर होता है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें आप अलग अलग पेजेस को ओपन कर सकते हो। So a file that specifies how to screen is divided into frame is called frame set। ठीक है, फ्रेम सेट क्या होता है, कैसे आपको डिवाइड करना है? फ्रेम सेट का यूज करके आप ये बता सकते हो कि कैसे डिवाइड करना है और कितनी कितने उसमें रोज और कॉलम्स को आपको रखना है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। ये डिवाइड कर, ये बताता है आपका फ्रेम सेट। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, देखिए एक हमारा यहाँ पे एक फाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये पोर्शन जैसे हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है, देखिए इसमें 4 सेक्शंस मैंने बनाए हुए हैं। देखिए पहला सेक्शन, दूसरा एंड तीसरा और चौथा सेक्शन। ठीक है, ये हमने 4 सेक्शंस में अपने विंडो को ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइल आप इसमें ओपन कर लो, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें, चौथी इसमें। तो इस तरीके से आप अपने विंडो को जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और अलग अलग सेक्शन के अंदर, अलग अलग बॉक्स के अंदर आप अलग अलग HTML फाइल्स को ओपन कर सकते हो, है ना। ये फीचर फ्रेम का होता है, जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा फीचर होता है, जिसके थ्रू हम अलग अलग पेजेस को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए दूसरा जो हमारा टैग इसके अंदर, जो हमारा पहला टैग सॉरी आता है, वो है फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग का यूज क्या होता है? द फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। तो फ्रेम सेट टैग का यूज करके आप ये डिसाइड करते हो कि अपने विंडो को हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सो ईच फ्रेम सेट डिफाइंस अ सेट ऑफ रोज आर कॉलम्स। ठीक है, फ्रेम सेट के थ्रू ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसको कितने रोज में डिवाइड करना है या कितने कॉलम्स में डिफाइन करना है। ये डिसाइड करता है आपका फ्रेम सेट टैग। द वैल्यूज ऑफ द रोज और कॉलम्स इंडिकेट द अमाउंट ऑफ स्क्रीन एरिया ईच रो और कॉलम विल ऑक्यूपाई। ठीक है, फ्रेम के सेट के थ्रू ये भी डिसाइड होता है कि कितने परसेंट में आपको रोज करना है, कितने परसेंट में आपको कॉलम्स को डिफाइन करना है ना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी स्क्रीन होती है, टोटल जो हमारी स्क्रीन होती है, उसका जो परसेंट होता है वो 100% का होता है। तो जब भी इसको हम रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, जब भी आप डिवाइड करेंगे, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि वो 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कॉलम में डिवाइड करना है, तो आपने लिख दिया फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 50% कॉमा 50%। इसका मतलब हो गया कि टोटल 100% हो गया। लेकिन अगर आपने कर दिया फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 50% कॉमा 70%, इसका मतलब क्या हुआ? 70 और 50 ज्यादा हो गया, 100% से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये गलत हो रहा है, फिर यहां पे वो उसको डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो हमारा परसेंटेज है वो है 100%। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है कि जब भी परसेंटेज आपका टोटल किया जाए, जब भी वो जो आपने दोनों दिया है, रोज हो या कॉलम में, जो भी आपने वैल्यू उसके अंदर पास किया है, उसको ऐड करने के बाद वो 100% से ज्यादा न हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बच्चों रोज। रोज में देखिए क्या होता है, रोज एट्रीब्यूट स्प्लिट्स द ब्राउजर विंडो इनटू 2 और मोर हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स। रोज का यूज करके अपने विंडो को आप हॉरिजॉन्टली आप डिवाइड करते हो कि कितने कितने पार्ट में इसको हमको डिवाइड करना है। इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग दियर साइज। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो आप रोज का यूज करते हैं, और वर्टिकल करना है तो आप कॉलम्स का यूज करेंगे। देखिए, कॉल्स एट्रीब्यूट स्प्लिट द ब्राउजर विंडो इनटू 2 और मोर वर्टिकल फ्रेम्स। वैसे ही फ्रेम टैग देखिए क्या होता है।
फ्रेम टैग के अंदर द फ्रेम टैग डिफाइंस व्हाट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टू पुट इनटू ईच फ्रेम, है ना, कौन सी फाइल, जैसे आपने आपने यूज किया फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 50% कॉमा 50%। अब इसके अंदर जो दो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर कौन कौन सी फाइल ओपन होनी है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है फ्रेम एसआरसी इक्वल टू, जैसे सपोज हमारे पास एबीसी की फाइल है एबीसी डॉट एच टी एम एल, तो आप लिखेंगे फ्रेम एसआरसी इक्वल टू एबीसी डॉट एच टी एम एल, और दूसरे पार्ट में आपको लिखना होता है फ्रेम एसआरसी इक्वल टू एक्स वाई जेड डॉट एच टी एम एल। सपोज दो फाइलें आपने बना के रखी है और दोनों बॉक्स के अंदर आपने दो फाइलों को ओपन कर लिया, तो फ्रेम एलिमेंट्स मेक यूज ऑफ एसआरसी एट्रीब्यूट टू डिफाइन विच एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज टू बी डिस्प्लेड इन अ फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम एसआरसी के थ्रू आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से फ्रेम के अंदर कौन सी फाइल हमको डिस्प्ले करानी है, उसके लिए हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद मैंने यूज किया फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30% कॉमा 70%। इसको 70 मैंने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एक जो है एक कॉलम हमारा 30% का बने और दूसरा कॉलम हमारा 70 का बने, लेकिन इसको ऐड करने के बाद, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, इसको ऐड करने के बाद ये 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारे स्क्रीन की 100 होती है। ठीक है, अब पहले वाले बॉक्स के अंदर, इस वाले फ्रेम के अंदर हमने यूज़ किया टी हेड डॉट एच टी एम एल को, पहले फ्रेम के अंदर हमने यूज कर लिया टी हेड डॉट एच टी एम एल और दूसरे फ्रेम के अंदर हमने यूज कर लिया टी बॉडी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो दोनों फ्रेम के अंदर मैंने अलग अलग एच टी एम एल फाइल्स को ओपन कर लिया। फाइल ओपन होने के बाद ये जो फ्रेम सेट है, इसके बाद लास्ट में आके यहाँ पे इस फ्रेम सेट को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आके एचटीएमएल क्लोज हो जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्रेम को यूज करेंगे तो यहाँ पे बॉडी टैग का यूज हम लोग नहीं करते हैं। बॉडी टैग की जगह पे हम सीधा यहाँ पे फ्रेम सेट का यूज करेंगे। बॉडी टैग कभी भी हम फ्रेम, जब भी फ्रेम आप डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पे बॉडी टैग का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपको वर्टिकली डिफाइन करना है, वर्टिकली अपने अपने विंडो को ब्रेक करना चाहते हो, तो यहां पे हमको कॉल्स का यूज करना है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पे देखिए, हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे रोज लग जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने एचटीएमएल लिखा फ्रेम सेट रोज इक्वल टू 30% कॉमा 70% कर दिया। यहाँ पे देखिए ये 30% हो गया, ये 70% हो गया, तो यहाँ पे मैंने यूज किया फ्रेम एस आर सी इक्वल टू टी हेड डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर टी हेड ओपन हो गया और यहाँ पे नीचे देखिए फ्रेम एस आर सी इक्वल टू टी बॉडी डॉट एच टी एम एल। इसके नीचे अगर आप आए ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है टी बॉडी डॉट एच टी एम एल को। ठीक है, तो ये वर्टिकली ओपन हो गया। तो एक साथ आपने दो दो फाइलों को एक ही ब्राउजर विंडो के अंदर ओपन किया और लास्ट में आपने क्या किया, इस फ्रेम सेट को यहां पे आके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, फ्रेम सेट क्लोज किया जाता है और उसके बाद लास्ट में हमने आके अपने HTML फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फाइल बन गया और ये आपका पेज यहाँ पे, दोनों पेज यहाँ पे आपके अलग अलग फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम एक ही स्क्रीन के अंदर 4 HTML फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं, तब देखिए कैसे करते हैं। हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आपने HTML लिखा, यहाँ पे हमने फ्रेम सेट यूज किया, फ्रेम सेट के बाद मैंने लिखा कॉल्स इक्वल टू 50% कॉमा 50%। इसका मतलब ये जो हमारे दोनों कॉलम्स बने हुए हैं, ये दोनों कितने कितने के बन जाएंगे, 50-50% के। और रोज में मैंने लिखा है 40% कॉमा 60%। ये जो ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये कितने परसेंट का बनेगा, ये 40% का होगा। ठीक है, और नीचे का जो ये वाला रो बन रहा है हमारा, ये वाला रो कितने बनेगा, ये बन जाएगा 60% का। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 100% ये भी होना चाहिए और ये भी 100% में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन हमारी 100% में ही होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने 4 HTML फाइल्स को इसके अंदर ओपन कर लिया है। देखिए फ्रेम एस आर सी इक्वल टू टी हेड डॉट एच टी एम एल, उसके बाद देखिए फ्रेम एस आर सी इक्वल टू टी बॉडी डॉट एच टी एम एल, फिर फ्रेम एस आर सी इक्वल टू टी टैब एट्रीब्यूट्स HTML। उसके बाद देखिए लास्ट में हमने यूज किया है ना, यहाँ पे देखिए टेबल टेस्ट डॉट HTML। ये इतनी सारी जो 4 फाइलें मैंने इसके अंदर दिया है, ये चारों फाइलें हमारी अलग अलग फ्रेम के अंदर ओपन हो गई हैं। ठीक है, और ओपन होने के बाद मैंने क्या किया, इस फ्रेम सेट को नीचे बॉटम पे आके यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर दिया और लास्ट में हमने क्या किया, ये HTML फाइल को यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर दिया बच्चों। ठीक है, तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद आपने देखा अभी जो हमारा फ्रेम डिवाइड है वो 2 पार्ट्स में था, आपने 2 पार्ट्स में इसको ओपन कर लिया। सपोज आप चाहते हो कि आपका जो कॉलम उसके अंदर डिवाइड हो रहा है, ये 2 की जगह पे 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, तो 4 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया,
आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए हमने इसको सपोज कर दिया 25%, ठीक है। यहाँ भी हमने कर दिया, यहाँ भी मैंने 25% कर दिया, ठीक। और इसके बाद फिर से मैंने लिखा, यहाँ पे कॉमा लगाया और इसके बाद हमने 25%, अगेन 25%, ठीक है। और लास्ट में भी मैंने कर दिया 25%, ठीक है। अब ये टोटल अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, 100% बन गया है ना, 25%, 25%, ठीक। यहाँ पे 25% हो गया और ये आपका टोटल बन गया हमारा 100%, ये बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर 4 फाइलों को आपको ओपन करना है, क्योंकि हमारे जो कॉलम्स इसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं वो 4 बन रहे हैं ना, तो इसी को मैं इसमें कॉपी कर दे रहा हूँ एक बार और नीचे। एक बार इसको करके देखते हैं हम लोग। ये हमारा frame2.html के नाम से फाइल है, इसको एक बार हम पहले सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ पे frame2 के वाली फाइल पे, HTML फाइल्स पे आते हैं, उसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे frame2.html पे हम आएंगे और frame2.html फाइल यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे frame2.html देखिए, ये 25%, 25%, 25% एंड 25%, ये 4 फाइल्स हमारी हो गई इसके अंदर। और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं, देख लीजिए frame2.html फाइल, ये है हमारी, ये देखिए अब यहाँ पे हमारी टोटल 4 फाइल्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स में डिवाइड हो गई फाइलें हमारी, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से आप, ये हमारी थी फाइल और ये हमारा ये पोर्शन था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको लग जाएगा कि इसको मैंने 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है और ये 4 पार्ट्स में आपको दिख रहा है, देखिए फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 25%, 25%, 25 एंड 25%। इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है, और 4 फाइलें मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से इसने हमारे विंडो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 4 HTML फाइल्स आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अगर इस चीज को, अगर हम यहाँ पे कॉल्स को हटा दें और यहाँ पे कर दें रोज, ठीक है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान ददीजिए, यहाँ पे अभी जो हमारी फाइल डिवाइड होके हमारे सामने डिस्प्ले हो रही थी वो कॉलम्स में थी, और मैंने जैसे ही यहाँ पे उसको रोज में कन्वर्ट किया, तुरंत ये 25% के 4 इसमें हमारी HTML फाइल्स ओपन हो गई, वो अलग अलग फ्रेम्स में ओपन हो गई। तो इस तरीके से बच्चों हम अलग अलग फाइल्स को अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज 100% पे हमारा टोटल होता है परसेंटेज, अगर सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टार का यूज कर लिया, जैसे आप चाहते हो कि लास्ट में 25, 25, 25 लगभग 75, हमारा टोटल 75% हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपको नहीं चाहते हो कि 25% देना, आप चाहते हो बस हम जितना हमारा बच रहा है लास्ट में उतने का वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर दे, कितने परसेंट हमारा, जितने परसेंट बचा हुआ है उतने परसेंट का एक नीचे एक अलग फ्रेम मोड हमारा डिफाइन कर दे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे स्टार का यूज करना होता है। अगर स्टार का यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, नहीं तो आपको 25% यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इसको हम यहाँ पे सेव करके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट करके डिस्प्ले कर देगा। तो बच्चों इस तरीके से आप फ्रेम को डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो फ्रेम हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जब भी एक साथ आप कई सारे वेब पेजेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है फ्रेम का। तो फ्रेम के थ्रू आप अपने पेज को डिवाइड करिए और उसके अंदर अलग अलग पेजेस को आप डिस्प्ले करा लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों को आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्रेम को बनाते कैसे हैं, या टी हेड कैसे यूज कर सकते हैं, टी बॉडी का यूज कैसे करते हैं, टी फुट के थ्रू उसके फुटर पोर्शन को कैसे मार्क किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।